बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अफादा के बारे में पढ़ा था कि किसी शय की वो खूबी जिसकी बिना पर वो किसी हाजत की तस्कीन करे। किसी शय की वो खूबी जिसकी बिना पर वो किसी हाजत की तस्कीन करे, मसलन पेन में लिखने की खूबी और पानी में प्यास बुझाने की। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अफादा और फ़ायदा मंदी में क्या फ़र्क है। अफादा और फ़ायदा मंदी को बाज़ लोग जो हैं वो मुतरादिफ समझते हैं, यानी एक जैसा ही समझते हैं, एक ही मीनिंग में लेते हैं। लेकिन ये एक ही जैसा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्योंकि अफादा तो किसी शय की खूबी है कि जिसकी वजह से वो किसी हाजत की तस्कीन करती है। मसलन अब देखें कि अगर कोई चीज़ जैसे कोई नशा है, किस नशई को वो नशा उसकी हाजत को तो पूरा करता है, लेकिन वो नशा उसके लिए फ़ायदा मंद तो नहीं है। यहाँ से हम बुक से डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ अफादा रखती हो वो फ़ायदा मंद भी हो। इस दुनिया में कई ऐसी अशिया हैं जिनमें अफादा मौजूद होता है, लेकिन वो लोगों की सेहत और इखलाक पर अच्छा असर नहीं डालती, बल्कि नुकसानदेह होती हैं। मैंने फिर आपको बताती हूँ कि अफादा जो है किसी शय की वो खूबी है जो किसी हाजत को पूरा करती है। लेकिन अब हाजत तो पूरी हो गई, अब ये पता नहीं है कि हाजत पूरी होने के बाद फ़ायदा होगा या नुकसान, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपकी हाजत तो पूरा कर देती हैं लेकिन आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं होती। मसलन शराबी के लिए शराब में अफादा मौजूद है, यानी शराबी के लिए शराब जो है उसकी उस हाजत की तस्कीन तो करती है, लेकिन ये इसके लिए मुज़र सेहत है। इसी तरह अफ्यून, जहरीली गैस, तंबाकू वगैरह में भी अफादा तो होता है, मगर ये अशिया फ़ायदा मंद नहीं होती। बस अफादा किसी शय की ज़ाती खूबी होती है जिससे किसी एहतियाज या हाजत की तस्कीन मुमकिन होती है, और ये चीज़ फ़ायदा मंद भी हो सकती है और फ़ायदा मंद नहीं भी हो सकती। इसीलिए अफादा और फ़ायदा मंदी को अलग अलग मायनों में लेना चाहिए। इसे एक जैसा या एक ही मीनिंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि अफादा और कामयाबी में क्या फ़र्क है। कामयाबी की डेफिनेशन ये है कि किसी शय की रसद उसकी तलब के मुकाबले में कम हो तो कामयाबी कहलाती है। किसी शय की रसद या सप्लाई उसकी डिमांड के मुकाबले में कम हो तो वो कामयाबी कहलाती है। अब यहाँ से बुक से पढ़ लें कि अशिया इंसानी हाजात के लिए जिन अशिया और ख़िदमात की ज़रूरत होती है उनमें अफादा तो पाया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के लिए किसी शय में मुसावी अफादा मौजूद हो। बाज़ अशिया इतनी वाफिर मिक़दार में होती हैं कि उनके हसूल में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। मसलन गैर मुआशी अशिया, सूरज की रोशनी, बारिश का पानी वगैरह, ये अफादा तो रखती हैं लेकिन कामयाब नहीं होती। अफादा रखती हैं लेकिन चूँकि गैर मुआशी अशिया हैं, इनको हासिल करने के लिए किसी रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये कामयाब नहीं होती। दूसरी तरफ बाज़ ऐसी अशिया भी होती हैं जिनसे अफादा हासिल करने के लिए इंसान को मुख्तलिफ़ मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लेना पड़ता है और उसकी कीमत भी अदा करना पड़ती है। क्योंकि वो अशिया कामयाब होती हैं, तलब के मुकाबले में कम होती हैं, इसीलिए उनकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है और वो कामयाब भी कहलाती हैं। लिहाजा अगर गौर से देखा जाए तो अफादा और अशिया की फ़राहमी में गहरा रिश्ता मौजूद होता है। वो अशिया जो तलब के मुकाबले में कम होने की वजह से कामयाब होती हैं, वो अशिया जो तलब के मुकाबले में कम होने की वजह से कामयाब होती हैं, उन्हें हम कीमतन हासिल करते हैं। कामयाबी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ऐसी अशिया मिक़दार या तादाद में कम होती हैं। कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि वो मिक़दार या तादाद में कम हैं, बल्कि ये इंसानी हाजत के तनासुब के मुकाबले में कम होती हैं। जैसे मैंने फिर वही डेफिनेशन कि किसी शय की रसद उसकी तलब के मुकाबले में कम होती है, यानी इंसानी हाजात बहुत ज़्यादा होती हैं और इनकी तादाद या मिक़दार इंसानी हाजतों के मुकाबले में
कम होती है, इसीलिए कुछ अशिया कमियाब कहलाती हैं। मसलन दुनिया में अरबों टन गंदम पैदा होती है, लेकिन तलब के मुकाबले में कम है। अरबों टन गंदम तलब के मुकाबले में कम है, इसीलिए गंदम को कमियाब कहा जाता है। दूसरी तरफ गंदे अंडे और गली सड़ी सब्जियां मिकदार में कम होने के बावजूद अफादा नहीं रखती और कमियाब नहीं होती, क्योंकि गंदे अंडों की और गली सड़ी सब्जियों की तलब नहीं होती। जो चीज़ तलब के मुकाबले में कम हो उसे कमियाब कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि शय की कीमत का इन्हसार उसकी कमियाबी और उस तलब की शिद्दत के तनासुब पर होता है। तमाम मुआशी अशिया में अफादा भी होता है और वो कमियाब भी होती हैं, लेकिन इसके बरअक्स गैर मुआशी अशिया में अफादा तो होता है, लेकिन वो कमियाब नहीं होती। कल हम आगे अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी जिनका आपको इल्म होना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह न्यू क्लासिकल मकतबी फ़िक्र के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।